नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनो कहानियों में। अभी हम सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी कहानी राम की सुमति। इस कहानी में हमने अभी तक सुना कि माता पिता ना होने की वजह से राम नाम का जो बालक है उसकी देखभाल, उसका पालन पोषण उसकी भाभी नारायणी और भाई श्यामलाल कर रहे हैं। राम बचपन से ही बड़ा शैतान, बड़ा नटखट है। सारा गांव उससे इस बात से नाराज़ रहता है। अभी राम जो है वो 16-17 साल का हो चला है। आगे इस कहानी में जो नया पात्र आया है वो है दिगंबरी, यानी नारायणी की माँ का, जिसे राम बिल्कुल भी नहीं भाता है। वे राम से बहुत ईर्ष्या रखती हैं। वो चाहती हैं कि घर का सारा स्वामित्व सिर्फ उनकी बेटी के हाथ में रहे। अभी हमने देखा कि राम जो है कहीं से एक पीपल का पेड़ आंगन में लगाने को लेके आया है और नानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए फिर सुनते हैं आगे की कहानी। दिगंबरी की आंखें मारे गुस्से के जलने लगी। लड़की की तरफ क्रोधित दृष्टि से देखती हुई बोली, तूने कुछ नहीं कहा तो यही पीपल लगेगा, क्यों? नारायणी ने हंसते हुए कहा, माँ तुम घबराती क्यों हो? इतना बड़ा पेड़ कुछ लगेगा थोड़े ही, उसमें जड़वड़ कहाँ है जो घड़ों पानी डालने से जम जाएगा और बढ़ने लगेगा। यह तो कल ही सूख साकर अलग हो जाएगा। दिगंबरी जरा भी शांत ना हुई, बोली, सूखेगा क्या खाक? भला चाहती है तो उसे उखाड़ कर फेंक दे। नारायणी ने चौंक कर कहा, बाप रे, अब तो मुझे घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। दिगंबरी ने कहा, क्यों? घर क्या उसका अकेले का है कि मन में आया तो आंगन में पीपल लगा दिया? तू क्या कोई होती ही नहीं? मेरा गोविंदा कोई नहीं है क्या? हे भगवान, पीपल पर दुनिया भर के कौवे चील गिदाकर बसेरा करेंगे, हड्डी गोश्त डालकर आंगन बिगाड़ेंगे। मुझसे तो नारायणी यहाँ नहीं रहा जाएगा। आखिर उससे तो इतना डरती क्यों है? मालूम भी तो हो। मेरा घर होता तो देखती, यह कितना बड़ा शैतान है, एक दिन में सीधा कर देती। नारायणी को माँ के हृदय के भीतर का दृश्य मानो दर्पण की तरह साफ दिखाई दे गया। वह कुछ देर चुप रहकर जोर से हंस पड़ी, बोली, अभी तो लड़का है माँ, उसमें इतनी अक्ल कहाँ? अक्ल होती तो क्या अपने घर के आंगन में पीपल लगाता? 2 दिन रहने दो, फिर वह आप ही उखाड़ कर फेंक देगा। दिगंबरी ने कहा, फेंक देगा? वह क्यों फेंकेगा? मैं खुद ही फेंक दूंगी। नारायणी ने कहा, नहीं माँ, नहीं, ऐसा काम मत करना, पहले से ही कह देती हूँ। उसे तुम पहचानती नहीं, मेरे सिवा उसके दादा भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। माँ, आज के दिन तो लगा रहने दो, फिर देखा जाएगा। दिगंबरी नाराज होकर बोली, अच्छा अच्छा, तो जा कपड़े पहन। दोपहर को नारायणी अपने कमरे में बैठी तकिया का गिलाफ सिल रही थी। इतने में दासी ने आकर खबर दी, माँ जी सत्यानाश हो गया, नानी ने छोटे बाबू का पेड़ उखाड़कर फेंक दिया। अब स्कूल से आते ही वे खा जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे थोड़े ही। नारायणी तुरंत सिलाई छोड़कर बाहर आ गई। देखा सचमुच पेड़ नहीं है। माँ से पूछा, माँ राम के पेड़ का क्या हुआ? दिगंबरी ने हांडिया सा मुंह बनाकर उंगली से दिखाते हुए कहा, हाँ वहाँ पड़ा है। नारायणी ने पास जाकर देखा, उसे सिर्फ उखाड़ कर ही नहीं फेंका गया था, बल्कि तोड़ मरोड़ कर नष्ट कर डाला गया है। नारायणी ने चुपचाप उठाकर उसे उसी वक्त बाहर फेंकवा दिया और चुपचाप वहां अपने कमरे में चली गई। स्कूल से लौटते ही राम ने सबसे पहले अपना पेड़ देखा। देखते ही वह उछल पड़ा, किताब कॉपी सब फेंक दी, चिल्ला उठा, भाभी मेरा पेड़। नारायणी रसोई में से निकल आई, बोली, बताती हूँ रे, इधर आ। नहीं नहीं आता, पहले बताओ कहाँ है मेरा पेड़? इधर मेरे पास तो आ सही, बताती हूँ ना। राम के पास पहुंचते ही वह हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और गोद में बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती हुई बोली, मंगल को कहीं पीपल लगाया जाता है रे पगल? राम ने शांत होकर पूछा, क्यों, क्या होता है? नारायणी ने कहा, घर की बड़ी बहू मर जाती है, मंगल को नहीं लगाते। राम का चेहरा क्षण भर के लिए उतर सा गया, बोला, धत, तुम झूठ बोलती हो ना? नारायणी ने उसी वक्त हंसते हुए कहा, नहीं रे, झूठ नहीं है, पत्रा में लिखा है, सो झूठ है क्या? कहाँ है देखूं पत्रा?
नारायणी मन ही मन घबराई। चट से गंभीर आश्चर्य का भाव दिखाती हुई बोली, तू है कैसा लड़का? मंगल को पत्रा का नाम भी नहीं लेते, तू देखेगा कैसे? इतना तो भोला भी जानता है। अच्छा, बुला तो उसे। इतनी बड़ी मूर्खता भोला के सामने प्रकट हो जाएगी, इस भय से अप्रतिम हो उसने मात्र सब बड़ी बहू के गले में दोनों बाहें डालकर छाती से मुंह धुकाते हुए कहा, मालूम है, यह तो मुझे भी मालूम है, मगर फेंक देने से फिर तो कोई दोष नहीं रहता ना भाभी? नारायणी ने उसका सिर अपने से चिपकाते हुए कहा, नहीं, अब कोई दोष नहीं है। उसकी आंखें डबडबा गई। मीठे सुर में कहा, क्या रे राम, मैं मर जाऊं तो तू क्या करे? राम ने जोर से सिर हिलाकर कहा, धत, नहीं, ऐसा नहीं कहते। नारायणी ने छिपकर आंसू पोंछते हुए कहा, बूढ़ी हो गई ना, अब मरूंगी नहीं। अब राम की समझ में आया कि यह बात हंसी में कह गई। हंसता हुआ बोला, तुम बूढ़ी हो गई हो? देखो तो, एक भी तो दांत नहीं टूटा, एक भी बाल तो नहीं पका। नारायणी ने कहा, बाल ना पके तो क्या, मैं किसी दिन नदी में डूब मरूंगी, नहाने जाऊंगी सो लौटूंगी ही नहीं। क्यों भाभी? तेरे मारे। मेरी माँ को तू देख नहीं सकता ना, रात दिन झगड़ा किया करता है। उस दिन मालूम पड़ेगा जब मैं लौट कर नहीं आऊँगी। इस बात पर राम ने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन उसके मन में खटका बैठ गया। बोला, अच्छा, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर मगर वह क्यों मुझे छेड़ती रहती हैं? छेड़ने दे रे राम, वे मेरी माँ हैं, वे भी गुरुजन हैं। जैसे तू मुझे प्यार करता है, वैसे उन्हें भी प्यार किया करना। राम ने फिर भाभी की छाती में मुंह छुपा लिया। यही मुंह रखकर उसने लंबे 13 वर्ष बिताए हैं। इतना बड़ा हुआ है, फिर भला कैसे वह इतना बड़ा झूठ बोल सकता था? यह तो उसके लिए बिल्कुल ही असाध्य है। नारायणी ने रुंधे हुए कंठ से कहा, मुंह छुपाने से क्या होगा, बता? इसी समय दिगंबरी आ धमकी। कंठ स्वर में मिठास घोलकर बोली, आहा हा हा, तुझे काम धंधा भी नहीं नारायणी। यहाँ देवर को लेकर लाड़ प्यार हो रहा है और वह तेरे लड़के की दुर्दशा हो रही है। राम ने तुरंत ही मुंह उठाकर देखा। उसकी आंखें भूखे सौपदों की तरह चमक उठी। नारायणी ने उसका सिर अपनी ओर खींच लिया और फिर कहा, लड़के की दुर्दशा हो रही है? कैसे कैसे? अच्छी बात है, कहकर दिगंबरी चलती बनी। बनाकर कहने लायक कोई झूठी बात भी उससे कहते ना बनी। राम ने जबरन सिर उठाकर कहा, भाभी, इस डायन का ना एक दिन मैं टेटुआ मसल दूंगा। नारायणी ने उसका मुंह दबाकर कहा, चुप रह बाजी, वो माँ है मेरी। 4-5 दिन बाद एक दिन राम भात खाते खाते जोरों से सिसकरी भरने लगा। वह 2-3 बार पानी पीकर थाली फेंक फाक कर उठ खड़ा हुआ और फिर नाचने लगा। इस डायन के हाथ का भोजन मैं नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। मिर्चों के मारे सारा मुंह जल गया। भाभी, ओ भाभी। नारायणी बैठी माला फेर रही थी। शोर सुनकर जल्दी से उठकर आई और बोली, क्या हुआ रे? मारे गुस्से से राम रोने लगा। मैं कभी नहीं खाऊंगा, उसको निकाल दो, कहता हुआ वह तेजी से बाहर निकल गया। नारायणी दंग रहकर कुछ देर तक खड़ी रही, फिर माँ से बोली, माँ, बार बार तुमसे कह दिया ना, तरकारी में इतनी मिर्ची मत डाला करो। इतनी मिर्ची खाने की यहाँ किसी को आदत नहीं है। दिगंबरी आग बबूला हो उठी, बोली, तीता कहाँ है? 2 मिर्ची छौंक में डाल दी तो क्या हो गया? इतना हाय तौबा मच गया। नारायणी ने झुंझलाकर कहा, ना सही 2 मिर्ची, कुछ अटका है, जब कोई खाता ही नहीं। चुप रहे नारायणी, चुप रहे। चली है मुझे रसोई सिखाने। रसोई बनाते बनाते बाल सफ़ेद हो गए। अब पेट की लड़की से मुझे रसोई बनाना सीखना होगा। धिक्कार है मुझे। नारायणी ने कुछ जवाब न देकर सीधे रसोई घर में जाकर फिर से सामान जुटाना शुरू किया। दिगंबरी दरवाजे पर पैर पसार कर माथा ठोकर बैठ गई और लगी चिल्लाने, हाय भैया, कहाँ है तू? मुझे भी अपने साथ बुला ले। अब तो नहीं सहा जाता। मुंह में आता है सो ही गाली दे देता है। मैं बुढ़िया हूँ, डायन हूँ, मुझे निकाल दो। मैं दामाद लड़की के टुकड़े खाने आई हूँ। मुझे फांसी लगाने को रस्सी भी नहीं जुटती। इससे तो गली गली में भीख मांगकर पेट भरना लाख गुना अच्छा था। सुरो, चल बिटिया, निकल चले। अब इस घर का अन्न पानी नहीं छोड़ूंगी। सुरधुनी रोनी सी सूरत बनाकर माँ के पास आकर खड़ी हो गई।
दिगंबरी उसका हाथ पकड़कर चलने को तैयार हो गई। नारायणी तरकारी बना रही थी। हंसिया रखकर उठाई और सामने रास्ता रोककर खड़ी हो गई। दिगंबरी ने रोते हुए कहा, हमें रोक मत नारायणी, जाने दे अब। पेड़ के नीचे भूखों मरना अच्छा, पर यहाँ का ना भात खाऊंगी ना तेरे यहाँ सोऊंगी। नारायणी ने हाथ जोड़कर कहा, किस पर गुस्सा करके जाती हो माँ? हमसे कोई कसूर हुआ हो तो बताओ। दिगंबरी के रोने में अब और भी उफान आ गया। नाक से बोली, मैं नन्ही सी छोकरी नहीं हूँ नारायणी, सब समझती हूँ। बिना तेरी सह पाए उसकी क्या मजाल है जो इतना बढ़ चढ़ कर बोले। मैं डायन हूँ। हाँ, मुझे निकाल दो। अच्छी बात है, मैं खुद ही जाती हूँ। हम तुम लोगों के गले की ग्रह आफत में सामने से। हट जा, जाने दे। नारायणी ने माँ के दोनों पैर छूकर कहा, माँ, आज के दिन माफ करो। अच्छा, उन्हें आ तो जाने दो, पर जैसे समझ में आए करना। इतना कहे हाथ पकड़कर वह उन्हें भीतर ले गई। दोनों पैरों पर पानी डाला, आंचल से उन्हें पोंछा और एक पेड़े पर बिठाकर पंखा लेकर हवा करने लगी। उस समय तो उसका क्रोध शांत हो गया, लेकिन दोपहर को श्यामलाल ने आकर बैठते ही किवाड़ की आड़ में बैठकर वहां उफान मारकर रोने लगी। पहले तो श्यामलाल देखते ही रह गए, कुछ समझ ही न सके कि आखिर माजरा क्या है। फिर धीरे धीरे सारा हाल उनकी समझ में आ गया और वे भरपेट खाए बिना ही उठ गए। नारायणी समझ गई कि यह गुस्सा किस पर है। अब दासी से सहा नहीं गया। घर में एक वही थी जरा साफ कहने वाली। चट से कह बैठी, नानी जी ने जानबूझकर बाबूजी को खाने न दिया। आंखों का पानी सूख थोड़े ही जाता है नानी जी, 2 मिनट बाद ही उसे बाहर निकालती। दिगंबरी के मुंह पर जैसे स्याही पुत गई। वह बिना उत्तर दिए गुम होकर बैठी रही। दोपहर को राम न जाने कहाँ कहाँ से घूम फिर कर घर आया। इधर उधर झांक झांक कर भाभी के कमरे में जाकर देखा कि वे गोविंदा को लिए सो रही हैं। रंग ढंग उसे अच्छे नहीं मालूम हुए। फिर भी धीरे से बोला, भूख लगी है। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जरा और जोर से कहा, क्या खाऊं? नारायणी ने पड़े पड़े ही जवाब दिया, मैं नहीं जानती, जा यहाँ से। नहीं, नहीं जाऊंगा। मुझे क्या भूख नहीं लगती? नारायणी ने करवट बदलकर दुख भरे स्वर में कहा, मुझे परेशान मत कर राम, नित्य होगी उससे मांग। राम और कुछ न कहकर चुपचाप बाहर चला गया। दासी को खोजने लगा। मिलते ही वह बोला, कुछ खाने को दे। दासी शायद तैयार ही थी। तुरंत कटोरा भर दूध, थोड़े लाई और नारियल के लड्डू ले आई। राम को गुस्सा आ गया, बोला, ग्रही है। दासी ने कहा, छोटे बाबू, भला चाहते हो तो चुपचाप खा लो, उद्यम मत करो। बाबू बिना खाए कचहरी चले गए हैं। बहू जी उपवास किए पड़ी है। स्वर्ग सुनकर अभी निकल आएंगी तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। राम सब देखकर ही आया था। चुपचाप दूध पीकर लाई और नारियल के लड्डू जेब में भरकर तालाब के किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। खाने में उसकी रुचि नहीं थी। उसे ख्याल आता था कि भाभी उपवास किए पड़ी है। वह अन्य मनसक होकर लाई चबाता हुआ सोचने लगा, अगर उसे प्राचीन ऋषि मुनियों जैसा कोई मंत्र आता होता तो उसे वहीं बैठा हुआ वह भाभी का पेट भोजन से भर देता। मगर मंत्र तो मालूम नहीं, अब क्या उपाय करना चाहिए? कुछ तय न कर सका। घर लौटकर खाने के लिए अनुरोध करने में उसे शर्म आने लगी। इसके अलावा वे खाएं भी कैसे? दादा ने भी तो नहीं खाया है। अनुरोध करने से भी क्या होगा? उसने जेब के लाई धीरे धीरे तालाब में फेंक दिए और वहीं चक्कर काटने लगा। बार बार उसके मन में केवल यही ख्याल आने लगा, भाभी उपवासी पड़ी है। इस बात को वह मन ही मन जितनी भी तरह से कहने लगा, उतनी ही बार उसके मन में सुइयां चुभने लगी। रात को श्यामलाल ने स्त्री से कहा, अब मुझसे नहीं सहा जाता, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। नारायणी दंग रह गई। पूछा, किसकी बात कर रहे हो? राम की और किसकी? तुम्हारी माँ 4-5 रोज से बराबर कह रही है राम उनका नाहक अपमान करता है। मैं तो 5 पंचों को बुलाकर उनके सामने सब बंटवारा करके उसे अलग कर दूंगा। अब मुझ में नहीं सहा जाता। नारायणी सन्नाटे में आ गई। कुछ देर चुप रहकर बोली, राम को अलग कर दोगे? यह बात जबान पर भी ना लाना। वह दूध पीता बच्चा है, जमीन जायदाद रुपए पैसे लेकर क्या करेगा? श्यामलाल ने व्यंग करते हुए कहा, दूध पीता बच्चा तो है, जमीन जायदाद का क्या करेगा उसकी वही जाने। नारायणी ने कहा,
वह कुछ नहीं जानता, मैं सब जानती हूँ। अब समझी, माँ तुम्हें 4-5 रोज से यही कहती फिरती है, क्यों? श्यामलाल पहले तो अप्रतिम्ब हो बगले झाँकने लगे, फिर बोले, नहीं तो उन्होंने नहीं कहा। लोगों की भी तो आंखें हैं। मुझे क्या तुमने नीरा भोंदू ही समझ रखा है? मैं क्या कुछ देख नहीं सकता? नारायणी ने कहा, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझती, मगर पूछती हूँ, उसका है कौन? किसे लेकर वह अलग होगा? न माँ है, न बहन, न मौसी। कौन है? उसे बनाकर खिलाएगा कौन? श्याम झुंझाकर बोले, मैं यह सब कुछ नहीं जानता। मुँह से कहा तो नहीं, नहीं जानता, मगर भीतर जानते सब थे। इतना बड़ा सत्य जाने बिना और रास्ता ही क्या था? नारायणी कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होठ कांप उठे। इसी से कुछ देर चुप रहकर वह अपने को संभालती हुई भरे गले से बोली, देखो, 13 साल की उम्र में लड़कियां जब गुड़ियों से खेला करती हैं ना, तब माँ मेरे सिर पर यह गृहस्थी छोड़कर स्वर्ग सिधारी थी। वे देख रही होंगी कि उनकी दी हुई भार को मैं ढो सकी हूँ या नहीं। रांध कर खिलाया पिलाया है बच्चे को, पाला है मैंने। कुटुंब बिरादरी की रस्म अकेले से ढोते ढोते मैं 26 वर्ष की बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब अगर तुम मेरी घर गृहस्थी में दखल दोगे तो सच कहती हूँ नदी में डूब मरूंगी। तब दूसरा ब्याह कर लेना और राम को अलग करके जो जी में आए सो करना। ना मैं देखने आऊँगी, ना कुछ कहूँगी, ना सुनूंगी, मगर मेरे सामने यह सब नहीं होगा। श्यामलाल भीतर ही भीतर स्थिर से डरते थे। इसके बाद फिर वे आगे कुछ नहीं बोले। रात को बात यहीं तक होकर रह गई। दूसरे दिन नारायणी ने राम को पास बिठाकर अत्यंत स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, राम, तू अब यहाँ मत रह भैया, तू अलग कहीं जाकर रह सकेगा? राम उसी वक्त राजी होकर हंसते हुए बोला, हाँ, रह सकूंगा भाभी, तुम, मैं, गोविंदा और भोला। अच्छा, तो कब चलोगी भाभी? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह कहती भी क्या, पर राम कब मानने वाला था। वह उत्साहित हो उठा, बोला, कब चलोगी भाभी? नारायणी से रहा नहीं गया। उत्तर से उसे छाती से लगाकर बोले, भाभी को छोड़कर तू और कहीं नहीं रह सकता। राम ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, और भाभी अगर मर जाए तो? धत धत नहीं, अभी तो भाभी की बात नहीं सुनता, तब देखना। राम ने प्रतिवाद करते हुए कहा, कब तुम्हारी बात नहीं सुनी मैंने? नारायणी ने कहा, कब सुनी बता? कब से मैं यही कह रही हूँ कि मेरी माँ का तो अपमान ना किया कर। तू भी तो उन्हें जो मन में आता है कहता है। कल भी तूने उनका अपमान किया। अब की बार जहाँ मेरे मन में आएगी चली जाऊंगी। मैं भी संग चलूंगा। तुझे मालूम ही नहीं होगा कहाँ जाऊंगी। मैं चिपकर जाऊंगी। और गोविंदा, वह तेरे पास रहेगा, तो उसे पालना पोसना। नहीं भाभी, मुझसे नहीं होगा। नारायणी को हंसी आ गई, बोली, होगा कैसे नहीं? तुझे ही तो उसको पालना पोसना पड़ेगा। इससे राम को अविश्वास हो गया। वह हो करके हंस पड़ा, बोला, सब झूठी बात है, तुम नहीं जाओगी ना? झूठी नहीं, सच कहती हूँ, देख मैं चली जाऊंगी। राम अनुतप्त होकर बोला, और जो तुम्हारी सब बातें माने तो? नारायणी ने मुस्कुराकर कहा, तो नहीं जाऊंगी, और तुझे गोविंदा को भी नहीं पालना होगा। राम बहुत खुश हुआ, बोला, अच्छी बात है, आज से तुम देख लेना। 8-10 दिन बड़ी शांति से कटे, कोई उपद्रव नहीं हुआ। दिगंबरी की तरफ से कटास होते ही ना हो, यह बात नहीं थी, पर राम गुस्सा न होता था। उस दिन की भाभी की बात पर उसे पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, मगर फिर भी उसे डर हो गया था। परंतु भगवान विरूप थे। फिर एक दुर्घटना हो गई। आज दिगंबरी ने अपने स्वर्गीय पिता की बरसी के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया। पिता की प्रेतात्मा अब तक पुत्र के घर चुपचाप बैठी थी। अब बेटी जमाई के घर उसका आवागमन होने लगा, प्रत्यक्ष नहीं, स्वप्न में। फिर उसे संतुष्ट तो करना ही चाहिए। सवेरे सवेरे राम गणित पढ़ रहा था। भोला ने आकर चुपके चुपके खबर दी, भैया जी, बागा बगदी तुम्हारे कार्तिक और गणेश को पकड़ने के लिए जाल लाया है, चलकर देखो तो सही।